नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ईवीएस के 60 और यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं यूपी टेट की एग्जाम में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? अगर आपको कोई पूछ ले इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, दूसरा दिया है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, तीसरा दिया है किसी स्थान का अजीवी घटक, और चौथा दिया है पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। यहां लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर सेकंड, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला दिया है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। दूसरा दिया शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना। तीसरा दिया शरीर का भार कम होना। और चौथा दिया है अधिक तेज चाल। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिस्मोग्राफ कहते हैं। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए आपके स्क्रीन पर, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इस क्वेश्चन की बात करें, आंसर आ जाएगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर जो लगाता है वो लगाता है 88 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिर है गुजरात में। ग से गुजरात आपका बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सिंपल सी बात, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन दोस्तों याद रखिए 1973 इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ये चालू हुआ था। यहाँ पर आप एक और चीज याद रखिए, चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड के चमोली जिले के रैनी नामक गांव से चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, ध्यान से देखिए, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? विटामिन की, वसा की, प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है दोस्तों प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, समस्यात्मक विधि, चयनात्मकता, सभी। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? तो ये गुण है दोस्तों ये तीनों। यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, पौधों का अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में होता है, तने में होता है, पराग कोश में होता है, पराग कणों में होता है। तो पौधों का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये होता है दोस्तों पराग कोश में। आंसर लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 10वां, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? सिंपल क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों शाकाहारी। शाकाहारी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल और ल्यू 52। आंसर आ जाएगा ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर जो इस्तेमाल की जाती है औषधि उसका नाम है पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा लैंड स्टीनर ने। देखो मानव रुधिर वर्ग जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 ध्यान दीजिएगा, 14 क्वेश्चन बेहतरीन, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र, दूसरा दिया भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र। आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्याज, आलू और अदरक ये सब किस में आते हैं? तने में आते हैं, जड़ में आते हैं, अपस्थानिक जड़े में आते हैं या सल्क पत्र में आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, ये सारी चीजें आते हैं तने में। यहां लगा देंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16, एक कोशी सूक्ष्म जीव कौन सा है? स्पाइरोगायरा,
पैरामीशियम, विषाणु और हाइड्रा। एक कोषीय सूक्ष्म जीव जो है वो आपका पैरामीशियम है। इसके अलावा आपका अमीबा भी है, अमीबा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, ये सभी। याद रखिए, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो दोस्तों ये रीठा है, यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? डीजल को माना जाता है, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। तो निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो जिसको माना जाता है उसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस को, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी और फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। तो गैसीय अपशिष्ट में क्या आएगा? तो यह आएगा लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकरणित पौधे, पहला पॉइंट। बीज द्वारा प्रकरणित पौधे, तीसरा पॉइंट दिया है कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे, फल द्वारा प्रकरणित पौधे। तो निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो यह है फल द्वारा प्रकरणित पौधे, आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो इसको क्या कहते हैं? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी। इसका आंसर आ जाएगा सहभोजी, आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण क्या है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। सिंपल आंसर आ जाएगा संगमरमर, आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है भाई, आंसर आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जलोढ़ मिट्टी, आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? दोस्तों, अगर जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहेंगे तो उनको बोलेंगे प्रथम चरण का उपभोक्ता। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 26, प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी। तो क्वेश्चन नंबर बात करें 26 की, आंसर आ जाएगा जीवाणु जनित बीमारी। नेक्स्ट 27, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सितंबर से लेकर अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा कारखानों से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्वीडन में। जो स्वीडन देश है वहां पर सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। बिल्कुल याद रखिएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल याद रखिए इसको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 30, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? दोस्तों, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया ये किसको कहते हैं भाई, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आपकी स्क्रीन पर। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कोलकाता को। किसको कहते हैं? कोलकाता को, बिल्कुल याद रखिए इसको। चलिए बढ़ते हैं 31, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसको मानते हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करें 31 की, 31 का आंसर आ जाएगा अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? धूम्र नगर के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आंसर बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन का। तो 32 की बात करें, आंसर आ जाएगा शिकागो जाना जाता है, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो डॉप्सन इकाई है उसका प्रयोग किया जाता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन भाई, बताइए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 33 का, वो आ जाएगा ये जो है ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने के लिए करते हैं। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह कौन सी गैस है? तो दोस्तों, जो जुगाली करते हैं ना उनके मुंह से जो गैस निकलती है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, और उसका जो नाम है वो है मीथेन। मीथेन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
35। किस औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है? कागज उद्योग से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रासायनिक उद्योग से, तीसरा पॉइंट चमड़े उद्योग से और चौथा पॉइंट वस्त्र उद्योग से। आंसर क्या आएगा भाई? आंसर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा चमड़ा उद्योग से। यहां लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसका जो नाम है वो है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विश्व मौसम संगठन के आकलन के अनुसार पिछला कौन सा वर्ष पिछले 150 वर्ष में सर्वाधिक गर्म रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2015 इसका राइट आंसर आएगा डियर। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 39। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? 3.6%, 3.5%, 6.09% और लास्ट ऑप्शन है 4.8%। तो विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? इसका आंसर आ जाएगा 6.09%। यहां लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। जो भाप अंगार गैस है, भाप अंगार गैस, इस गैस में सबसे ज्यादा CO2 होता है। 41 ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है? प्लास्टिक के थैले, कागज के थैले, नायलॉन के थैले और चमड़े के थैले। तो दोस्तों भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकते हैं? तो दोस्तों ये रोकते हैं प्लास्टिक के थैले का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, नगरीकरण, अम्ल वर्षा। तो विश्व में जल संगठन का जो प्रमुख कारण है, सॉरी जल संकट है, माफी चाहूंगा, संगठन बोल रहा हूं मैं, संकट आएगा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको सिंपल सी बात ये पता होना चाहिए कि भाई जो आपका नगरीकरण हो रहा है वर्तमान में, वो एक इसके पीछे रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। महासागरों में जल वृद्धि का कारण क्या है? बताइए, महासागरों में जो जल वृद्धि हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है? अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आ जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। ऊर्जा का अप्रदूषिकीय स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। तो ऊर्जा का अप्रदूषिकीय स्रोत कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों को संचारित क्षरण होना कहलाता है। दोस्तों अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारत होती है और जो मूर्तियां होती है उसको, उसका जो क्षरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, स्टोन लेप्रोसी लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब बढ़ते हैं 46, ध्यान दीजिएगा। मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है। तो दोस्तों मिनीमाटा रोग जो है वो किसका परिणाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से। अगर मान लो जो पारा रहता है ना, औद्योगिक से निकलने वाला पारा, उसको पानी में छोड़ने से मिनीमाटा रोग होता है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। स्मॉग जिसको हम बोलते हैं धुंध, वो किससे बनता है? स्मॉग या धुंध किससे बनता है दोस्तों? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो धुएं और कोहरे से। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सौर ऊर्जा। 49। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, अतिसार, फिर दिया है टाइन, सिलाइटिस और खसरा। तो जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा अतिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्यरेखीय वन, पतझड़ वन, मैंग्रोव वन और फिर दिया है कोणधारी वन। तो आपको ये बताना है कि समुद्री प्रदूषण के कारण कौन नष्ट हो रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट 51। इनमें से कौन
जैव अपघट्य पदार्थ है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा जैव अपघट्य मतलब ऐसे पदार्थ जो वातावरण में आसानी से अपघटित हो जाते हैं। देखो भाई, प्लास्टिक तो नहीं है, पॉलीथीन भी नहीं है और शीशा भी नहीं है, तीनों नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई नहीं आंसर लगाओगे। सिंपल है ना। चलिए अब बढ़ते हैं 52, ध्यान दीजिएगा। हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का कौन सा रेडिएशन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें 53 की, 53 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1994, बी आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, अमेरिका में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया बता दीजिए। इसका जो आंसर आ जाएगा 1969, यहाँ आंसर लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ध्यान दीजिए। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। अगर बात करें 55 की, आंसर आ जाएगा 55 का ए आंसर 200 डॉप्सन यूनिट। अगर इससे नीचे जाते हो तो हम बोलेंगे कि ओजोन परत में छिद्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, DDT क्या है? देखो DDT का पहले फुल फॉर्म याद रखो। DDT ये होता है डाइक्लोरोएथेन, ये होता है DDT का फुल फॉर्म। ये क्या है? एक तो DDT है एक अनअपघटनीय प्रदूषक, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है? कौन सा करता है? पहला दिया है स्टेफाइकोकोकस, दूसरा दिया है स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस और लास्ट ऑप्शन है कॉलीफॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है? तो इसका नाम है कॉलीफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, वायु प्रदूषण से नहीं होते कैंसर, पहला पॉइंट, पाचन तंत्र से संबंधित रोग, श्वसन संबंधी रोग और लास्ट है इमारतों का क्षय। तो आपको यह बताना है कि वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। अब देखिए नेक्स्ट 59, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो सीधी सिंपल बात है डॉप्सन इकाई। आज का अंतिम क्वेश्चन 60, देखिए चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? देखो भाई चेरनोबिल की दुर्घटना किससे संबंधित है? तो यह है नाभिकीय दुर्घटना और ये चेरनोबिल नाम की जगह पर है। और ये अभी भी ये यहाँ पर ये जो शहर है ना चेरनोबिल, इसको खाली कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी भी उसका प्रभाव है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको टोटल 60 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।